अस्सलाम वालेकुम। तो फिर बहुत सारी खालिस दुआओं के साथ आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में कि संडे वाले दिन मेरा बिल्कुल सिंपल मेन्यू रखा होता है मैंने, या सैटरडे या संडे को जिस दिन मैंने ग्रॉसरी करनी होती है। तो उस दिन फिर मुझे होता है कि घर आके ग्रॉसरी भी समेटनी होती है, वेजिटेबल्स और जो भी चीज़ें लाए होते हैं तो वो भी रखनी होती हैं। बच्चों को भी भूख लग जाती है और ख़ुद भी ज़ाहिरी बात है थके होते हैं, तो फिर खाना जो है वो इस तरह का मैं रखती हूँ उस दिन के जो आसानी के साथ बन भी जाए और फिलिंग भी हो, मतलब खा के आपका पेट भर जाए। ये ना हो कि आपको थोड़ी देर बाद दोबारा से भूख लग रही हो। तो फिर उसमें मैं यूजुअली मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि मैं मटर चावल बना लेती हूँ, या यखनी मैं पहले बना के रख लेती हूँ और मसाला भून के रख लेती हूँ, फिर आके सिर्फ चावलों को दम देना होता है। बाज़ दफ़ा पुलाव बना लेती हूँ और साथ में रायता। तो इस तरह के मतलब चीज़ें मैं उस दिन बनाती हूँ, या दाल चावल जैसे मिक्स दाल और दाल और चावल या खिचड़ी और उसके साथ दाल। तो इस तरह के मेन्यू में रखती हूँ जिसमें मुझे रोटी ना बनानी पड़े और बस आएँ और हम खाना खा लें। तो उसके लिए फिर मैंने मसर चावल बनाए थे इस दफ़ा। बॉइल्ड चावलों की रेसिपी तो ऑलरेडी आप देख ही चुके हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं मसर कैसे बनाती हूँ। तो उसमें मैंने क्या किया कि मैंने पतीले में सिर्फ पानी रखा और उसको उबलने के लिए छोड़ा, और उतनी देर जितनी देर वो उबला था, मतलब ये सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ते से पहले ही मैंने मसर चढ़ा दिए थे। जितनी देर में ये उबलने लगा उतनी देर में मैंने मसर निकाले 1.5 कप, और उनको मैंने धो के पानी डाल के तो भिगो दिया था। तो यानी बस उतनी ही देर मैंने इसको भिगोया जितनी देर में ये पानी उबल रहा है, तो मैंने ये वीडियो खुद जानबूझ के ना लंबी करी कि मैं आपसे बात कर सकूं। अच्छा, बात ये है कि मैं सोच रही थी कि हम कुछ ऐसी टॉपिक डिस्कस करें जिसके लिए जो यूजुअली माएँ जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में फ़ील करती हैं या महसूस करती हैं, या उस पे एडवाइस चाहती हैं, या अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हैं, या वो बताना चाहती हैं कि हमें ये मुश्किल थी और हमने इसको ऐसे हल किया। तो उसके लिए मैं चाह रही हूँ कि हम किसी टॉपिक को लेके उसके ऊपर बात करें, ताकि हमारी रेसिपीज़ तो चलती रहेंगी साथ साथ, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ प्रोडक्टिव भी सीखें जो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें, अपने बच्चों की तरबियत के लिए या अपनी तरबियत के लिए, कि कैसे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। तो 3-4 टॉपिक्स मेरे ज़हन में थे। पहली बात ये थी कि हम अपने अगर बच्चे ज़िद कर रहे हैं तो हमें कैसा बर्ताव करना है। पहली टॉपिक ये था। दूसरा टॉपिक ये था कि बच्चे अगर मेस करते हैं घर में तो हमें किस तरह से उसको डील करना है। तीसरा टॉपिक ये था कि बच्चे सुबह स्कूल के लिए नहीं उठ रहे, या वो बेड में नहीं जा रहे, स्लीपिंग हैबिट्स किस तरह से उनकी दुरुस्त करनी है। और चौथा जो टॉपिक मेरे ज़हन में था वो था पोस्टनेटल डिप्रेशन, लाइक मदर्स जो हैं वो आफ्टर डिलीवरी जो है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो जो फ़ील करती हैं उसका इफ़ेक्ट वो पूरी ज़िंदगी महसूस करती हैं, जब तक कि वो अपने आप को उस फ़ेज़ से बाहर ना निकाल लें, उन सोचों से बाहर ना निकाल लें। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा आइडियल टॉपिक है कि प्रेगनेंसी चूँकि हार्मोन्स वैसे ही फ़ीमेल के ऊपर नीचे हुए होते हैं, तो उस वक़्त जो हो रहा होता है ना, मतलब जिसने जो चीज़ भी उस प्रेगनेंसी के दौरान बियर की, फेस की या महसूस की, तो वो उसका इम्पैक्ट पूरी ज़िंदगी के ऊपर उसके रहता है। तो यहाँ पे अच्छा मैंने ये दिखाया है कि मैंने सुबह ब्रेकफ़ास्ट क्या किया था। तो मेरा सिंपल सा ब्रेकफ़ास्ट था, सिर्फ 2 एग फ्राई लिए थे और मैंने साथ एवोकाडो काट के ना रख लिया था। इसमें से मैंने कुछ स्लाइस उस वक़्त ही खा लिए थे नाश्ते में, और कुछ मैंने थोड़ी देर बाद खाए थे। तो अच्छा, बैक द टॉपिक कि अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो इतनी देर में मेरा पानी भी उबल गया, और जो मैंने
ये पकोए हुए थे मसर, देखें कितने साफ़ लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि जब मैंने इसको पानी के अंदर डाला तो इसके अंदर अच्छी खासी रेत थी, जो कि मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि जब आप निचोड़ते हुए दाल डालते हैं ना, उंडेल नहीं देते पूरा बाउल, तो फिर उसके नीचे रेत रह जाती है। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी बस पानी बॉयल हुआ है और उसमें मैंने मसर डाल दिए और अभी मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया। अच्छा, ठंडे पानी में मसर नहीं डालने हैं, पानी बॉयल होगा तो उसके बाद फिर मैंने उसमें मसर डाले हैं। उतनी देर में मैंने क्या किया था कि पानी बॉयल होने में धोया, धो के फिर मैंने फ्रीहा ने फ्रेंच टोस्ट खाने थे तो उसको मैंने स्लाइसेस रख के दिए बोर्ड पे कि तुम ये काटो। और उसने जो उसको ये देखें इसमें रेत कितनी ज़्यादा निकली है। तो ये रेत थी जिसकी वजह से मैं निचोड़ते हुए पानी डाल रही थी। और ये मैंने जानबूझ के इसलिए आपको दिखाया है कि आप भी कोशिश करेंगे उंडेले ना, क्योंकि फिर वो जो गुर्दों में पथरी स्टोन का प्रॉब्लम आ जाता है ना, किडनी स्टोन का, तो उससे बचने के लिए एक टिप ये है कि आप पानी चावल या दाल जब भी डालें तो उसको निचोड़ते हुए डालें, ताकि जो रेत है वो या कोई कंकर वगैरह है वो उसमें ना चला जाए आपके सालन में। तो बस दाल को फिर मैंने पकने छोड़ा और जब ये खुल गई ना, छिलके थोड़े थोड़े से अलग हो गए, देखें इसके पैन के भी साइडों के ऊपर छिलके छिलके से लग गए हैं। तो उस वक्त फिर मैंने इसमें मसाले ऐड करने थे, उससे पहले मैंने इसमें मसाले नहीं ऐड किए। और ये जो सीखा मैंने अपनी सास से सीखा, क्योंकि अम्मी जो मेरी थी वो सारी चीज़ें साथ ही इकट्ठी डाल के बस पकने छोड़ देती थी दाल को। लेकिन मेरी सास कहती थी कि जब दाल खुल जाए तो फिर मसाले ऐड करने, उससे पहले ऐड नहीं करने। तो फिर बस मैंने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ऐड की है। इसमें सूखा धनिया नहीं डालना है, क्योंकि ये दाल का अपना एक टेस्ट होता है, और अगर आप सूखा धनिया डालते हैं तो फिर वो हावी हो जाता है दाल के टेस्ट पे, तो फिर उसका अपना टेस्ट नहीं निकलता। तो मैं इसमें धनिया बिल्कुल नहीं डालती, सिर्फ नमक, मिर्च और हल्की सी हल्दी डालती हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने सिर्फ टर्मरिक का डाला इसमें। और बस, और उसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा से पकने छोड़ा था और पानी मैंने इसमें और ऐड किया है। पकी ये तकरीबन 6 घंटे थी, मतलब सुबह ही मैंने इसको रख दिया था, फिर नाश्ता वगैरह भी कर लिया और सफाइयाँ वगैरह भी कर ली। तो इतनी देर ये दाल पकी है। जो की पॉइंट है इसका वो यही है कि ये पके, जितना ज़्यादा ये पकेगी उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा। अच्छा, पानी भी इसमें जब मैंने और ऐड किया ना, तो वो मैंने ठंडा पानी नहीं डाला, मैंने केटल में गर्म करके डाला था। तो आपने जब भी पानी डालना है तो पानी उबाल के गर्म पानी इसमें शामिल करना है दाल में। यहाँ पे फ़रीहा को जो शेप समझ आ रही थी उसने वो काट के दी और फिर मैंने उसके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए। और उतनी देर में मैंने दाल दोबारा अपनी चेक करती रही हूँ, जैसे उसका पानी ड्राई होने वाला होता था तो मैं दोबारा से केटल में पानी बॉयल करके उसके अंदर डाल देती होती थी। तो वो बस दाल पकी है, पकती रही है, पकती रही है। और बस एंड पे फिर मैंने उसको वही जो आपको मैंने तड़का पहले भी दिखाया हुआ है दाल तड़के और रोटी वाली वीडियो में, तो उस तरह मैंने लहसुन और अदरक को बस डाल के उसको फ्राई करके तो मैंने तड़का दिया, और इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की। साथ में मैंने चावल बॉयल किए हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल था। और मैंने तो अचार भी नहीं दाल के साथ लेना होता ना, क्योंकि बच्चे फिर वो उनको गले का प्रॉब्लम है, तो मैं उनको कहती हूँ कि देखो मैं भी नहीं खा रही, तो इसलिए आप भी ना खाएं ना। तो जब तक हम अपनी एग्ज़ाम्पल बच्चों को नहीं देंगे तब तक बच्चे जो हैं वो चीज़ नहीं करते। तो मैंने अपने हस्बैंड को दिया था अचार खाने के लिए और मैंने अचार नहीं खाया था, सिर्फ मेरे हस्बैंड को मैंने किया है। वो आप आगे देखेंगे वीडियो में, उनको प्रेजेंट भी किया है, लेकिन मैंने नहीं डाला, बच्चों को भी नहीं दिया। तो ये सिंपल सी बात थी कि आपने ठंडा पानी दाल में ऐड नहीं करना है, गर्म पानी करके फिर आपने दाल में ऐड करना है और बस इसको पकने देना है। अब ये पकती रहेगी और एंड पे मैंने तड़का जो है ना वो लगा देना है इसको, बस। और बैक टू द टॉपिक कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करें, तो ये 4 टॉपिक्स थे कि हम बच्चे को स्लीपिंग हैबिट्स उसकी कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, और अगर वो ज़िद कर रहा है किसी चीज़ के लिए तो उसको हैंडल कैसे करना है, या वो जो है पोस्टनेटल डिप्रेशन वाला 3rd टॉपिक मैंने आपको बताया। और फोर्थ टॉपिक है अगर उसने घर में मेस किया हुआ है, मतलब टॉयज़ नहीं समेट रहा, या आप टायर्ड हैं और आपने उनको कैसे मैनेज करना है ना बच्चों को। तो ये 4 टॉपिक्स हैं। तो इसमें से आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि हम किस टॉपिक को अगली वीडियो में डिस्कस कर सकें, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी साइकोलॉजिस्ट को अपने साथ वीडियो में वॉडकास्ट में ऐड करूं, ताकि फिर जो क्वेश्चंस अगर आपके कोई हैं तो वो भी कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए उनसे भी सजेशन ले सकते हैं, या फिर मैं
भी बताऊंगी कि अगर ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया है तो मैंने उसको किस तरह से हैंडल किया है, ठीक है। या अगर आपने अपनी कोई स्टोरी शेयर करनी है तो वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, देन मैं आपको अपना टेलीग्राम का कोई लिंक दूंगी, आप उस पर अपनी ऑडियो में मुझे बता सकते हैं, तो फिर मैं आपकी स्टोरी भी शेयर कर सकती हूँ अपने चैनल पे। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपना नाम, पता या एड्रेस या अपनी शनाख्त शो करें, वो एक रैंडम पर्सन के तौर पे भी हम उसको शो कर सकते हैं। सिर्फ परमिशन इतनी चाहिए कि आप अलाउ कर रही हैं मुझे कि मैं आपकी स्टोरी जो है वो सामने रख सकूँ। इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी, क्योंकि कुछ लोग नहीं बताते और वो अंदर रखते हैं और फिर वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो अपनी स्टोरीज़, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि लोग उससे सीखें और आपको भी मदद मिले। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। जब तक मैं कुछ शेयर नहीं करती थी ना तो फिर मैं उसको हल नहीं कर पाती थी। तो अब फिर मैंने शेयर करना शुरू किया, बताना शुरू किया अपने छोटों को, मतलब नंद को, बहन को, कि बेटा इस तरह होता है, इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो ये थी एक टिप कि आप शेयरिंग की आदत डालें, अपनी किसी से भी आप एडवाइस ले सकती हैं, अपनी मदर से ले सकती हैं, जिससे आपको एतमाद हो कि मुझे नेक और सीधी जो है ना, मतलब गुमराह करने वाली एडवाइस नहीं मिलेगी, उससे आप शेयर करके एडवाइस ले लें और दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला मुझे सीधे रास्ते पे रखे, दिन सिरातुल मुस्तकीम जिसकी हम बात करते हैं। तो सिंपल ये बात थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं तड़का बना रही हूँ, दाल मेरी पक के रेडी हो गई है। उसकी कंसिस्टेंसी मैंने आपको दिखाई है कि वो जो जैसे खीर होती है ना, पुडिंग या कस्टर्ड होता है गाढ़ा, या ग्रीक स्टाइल योगर्ट होता है, उतनी कंसिस्टेंसी रखनी है मसर की। तो यहाँ पे बस मैंने तड़का बनाया और वही जो बिस्किट कलर जो हो जाता है, ये जो है ना कैरेमल सा कलर हो जाता है, बस इतना आपने इसको करना है और उसके बाद इसको दाल में शामिल कर देना और दाल जो होगी वो रेडी होगी। फिर मैंने चावलों के साथ सिंपल जो है ना उसको सर्व कर दिया था। तो ये मैं साथ साथ आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि हमारी रेसिपी भी कवर हो जाए और जो हमने बात करनी है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाए। तो ये थे 4 टॉपिक्स। तो अब आपने बताना है कि मतलब मैं आगे क्या डालूँ, क्या वीडियो ऐड करूँ? क्योंकि मेरे व्यूअर्स ज़्यादा उर्दू बोलने वाले तो पाकिस्तान, इंडिया के या यहाँ के जो एशियन लोग होंगे वही होंगे। तो हम, और ख़ास तौर पे हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम का के अंदर हमारी रहन-सहन की आदत भी होती है। बाज़ दफ़ा आदत नहीं होती और हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में ब्याह के आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा हम जॉइंट फैमिली के होते हैं और हमें अकेला रहना पड़ जाता है। तो ये डिफरेंट जर्नीज़ होती हैं, एवरीवन की डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं और ये शेयर करने चाहिए। तो ये मेरा एक पॉइंट था और मैं इस पे आपकी राय चाहूँगी कि मुझे बताएं कि हम किसको जो है ना वो आगे चला सकते हैं। तो बस मैंने ये अपने हस्बैंड को प्रेजेंट किया और मेरे आने तक वो खाना खा चुके थे और वो भूल गए थे कि मैंने ना उनसे राय लेनी है कि कैसी बनी है दाल। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि तारीफ़ करें, तो अगर आपके हस्बैंड भी नहीं करते तो क्वाइट नॉर्मल है ये ना। तो कोई मसला नहीं है, मेरे साथ भी यही होता है। पूछने पे वो बता भी देते हैं कि अच्छी बनी है, लेकिन यूजुअली नहीं कहते कुछ भी ना, बस खाना खाते हैं और कहते हैं कि यही निशानी है कि अगर आप खाना खा रहे हैं, आपको भूख लग गई है और आपने और खाने के लिए माँग लिया है, तो इसका मतलब ये है कि खाना अच्छा बना है। तो हमारी मतलब फीमेल्स की ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि खाना खाते साथ ही हमारी तारीफ़ हो जाए, लेकिन वो नॉर्मली नहीं होती। तो अगर नहीं हो रही तो पैनिक ना हो, इसको ऐसे समझें कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी हुई हुई है मर्दों की ना, यानी ये हैं ही ऐसे, मतलब दिमाग जो है ना मैं इनको अक्सर कहती हूँ कि मल्टी फंक्शनल है ही नहीं आपका माइंड ना, एक वक्त में एक काम कर सकता है। तो औरत का दिमाग मल्टी फंक्शनल होता है, मर्दों का दिमाग मल्टी फंक्शनल नहीं होता। तो इसलिए कोई परेशानी लेने की बात नहीं है अगर आपके हस्बैंड भी आपकी तारीफ़ नहीं कर रहे। और सबके साथ ही ऐसा होता है, तो इसको ऐसे ही बर्दाश्त करके आगे चलें। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने मतलब उनको अच्छा लगा, मसर चावल उनको पसंद आए थे और फ़रीहा ने थोड़ा-सा मुश्किल किया। अच्छा, यहाँ पे भी मैं एक टिप दे दूँ आपको, फ़रीहा नहीं खा रही थी, उसको शायद मिर्चें लग रही थी या क्या प्रॉब्लम था, तो मैंने उसको कहा था कि 10 बाइट्स ले लो। 10 बाइट्स उसको मैंने ये दी और उसने फिर वो खाई। उसके बाद फिर उसका जो दिल चाह रहा था ना, फिर वो मैं उसको वो देती जा रही थी। मतलब एप्पल या ब्रेड, बटर, टोस्ट या जो भी। तो आप अपने बच्चे पे ये ट्रिक लगा सकते हैं कि आप उसको 10 टाइम्स कहें कि आप 10 बाइट्स ले लो, दैट्स इट, और ना खाओ बेशक।
बताएं। बेगम बहुत बड़े मजे के, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ऐसे मैंने पहले कभी नहीं खाया। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा यार, खुद ट्राई करके देखो, मैं कसम से सच बोल रहा हूँ। तो आप देख लें कि तारीफ़ पे भी यकीन नहीं आया मुझे ना। तो अच्छा, ये मेरा नेक्स्ट होगा जो मैंने आपको पास्ता दिखाया ना, तो इंशाल्लाह ताला ये मेरी नेक्स्ट रेसिपी होगी और उसके साथ साथ हम गपशप भी करते रहेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको फिर नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मैं कौन सा टॉपिक रखूँ, ठीक है, या अपनी स्टोरी शेयर करनी है अपनी, या कुछ भी अगर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपने उसको किस तरह से बेटर किया तो मुझे ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में सबको याद रखें।